नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। इस बुलेटिन में हम आपको झारखंड समेत अन्य प्रदेशों की महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको धनबाद की खबर दिखाते हैं। धनबाद में आज रात 12 बजे से सभी से पिकनिक स्पॉट पर धारा 144 लागू रहेगी। धनबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए जिले के सभी पिकनिक स्पॉट और होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य जगहों पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। इसके लिए अनुमंडल दंडाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 31 दिसंबर 2021 से रात 12 बजे से 3 जनवरी 2022 की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी पिकनिक स्पॉट, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों सहित पूरे धनबाद अनुमंडल में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा रहेगी। साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंस का पालन तथा सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। कोई कोरोना संक्रमित के संपर्क में आया हो तो उन्हें जांच करानी होगी। दूसरी खबर बाघमारा से है। बाघमारा के महुदा मोड़ चौक समीप गिट्टी लदे 2 हाईवा को खनन पदाधिकारी ने जब्त किया। देर रात महुदा मोड़ चौक के समीप जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार की टीम ने अवैध गिट्टी लदे 2 हाईवा को जब्त किया है। दोनों गाड़ियों से कागजात की मांग की गई, लेकिन कागजात नहीं दिखाने पर दोनों वाहनों को जब्त कर महुदा थाना लाया गया। इस संबंध में जिला खनन निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि दोनों हाईवा गिट्टी लेकर आ रहा था। इसी क्रम में जांच के दौरान दोनों हाईवा को रोका एवं वाहनों के कागजात एवं गिट्टी की चालान की मांग की गई, लेकिन वाहन चालकों ने कोई कागजात नहीं दिखा सके, जिसके कारण दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। दोनों हाईवा महुदा थाना के हवाले कर दिया है। महुदा पुलिस को इन पर कार्रवाई करने को कहा गया है। अब बात करेंगे बंगाल निगम चुनाव की। कुल्टी के पार्षद मीर हाशिम का नाम टीएमसी ने प्रत्याशी सूची से हटाया है। टीएमसी कार्यकर्ता और हाशिम के समर्थकों में आक्रोश। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची गुरुवार को घोषित की गई। इस बार आसनसोल निगम के वार्ड पार्षद 59 के 2 बार के पार्षद रहे मीर हाशिम का नाम उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया गया है, जिसे लेकर वार्ड नंबर 59 के जमीनी कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है। उनके मुताबिक मीर हाशिम क्षेत्र में लगातार अच्छे काम कर रहे थे। नगर निगम चुनावों में मीर हाशिम को दूसरी पार्टी से मैदान में उतारने का निर्णय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने लिया है। इस संबंध में मीर हाशिम ने कहा कि मैं पार्टी में बुरे वक्त से ही हूँ और उम्मीदवार बनाना पार्टी का फैसला होता है, जहाँ मैं नहीं हूँ। मैंने कभी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं किया और वार्डों के लोग चाहते हैं कि मैं गैर पार्टी से चुनाव लड़ूं, तो जनता का आवाज़ पर मैं ऐसा कर सकता हूं। मीर हाशिम दा ওয়ার্ডটাকে কিন্তু নিজের ঘরের মতো সাজিয়ে রেখেছিলেন। এরকম কোনো কাজ নেই যে পুরো কুলটিতে যত কাউন্সিলর আছে তার থেকে বেশি কাজ কিন্তু মীর হাশিম দা করেছেন। আমাদের দুঃখ আছে যে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করার পরও মীর হাশিম দা টিকিট দেওয়া হলো না কেন। আমরা কিন্তু আমরা উচ্চ মহলে যারা আছে তাদেরকে আমি জবাব চাই যে আপনারা মীর হাশিম দাকে টিকিট না দিয়ে আপনারা দিলেন না, ডিসিশনটা নিলেন কেন। আমরা পার্টি ছিলে, আমরা তৃণমূল कांग्रेस করি, আমরা इलाका इलाका काज করে बेड़ाए। देखिए, पार्टी का सिद्धांत है और पार्टी का जन्म से ही हमें जिस वक्त खराब दिन था उस वक्त 98 से ही पार्टी कर रहे हैं और पार्टी का कभी मैंने फेवर में ही काम किए हैं, कभी पार्टी के विरोध में कोई काम नहीं किए हैं और समाज का सेवा किए हैं, लोगों का सेवा किए हैं। कुल्टी म्यूनसिपलिटी जिस वक्त था 2009 में हमको काउंसिलर बनाया गया, उस वक्त चेयरमैन इन काउंसिल थे। 2015 में हम जीते, उसके बाद हमको MIC बनाया गया, उसके बाद मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में 3 बार आए, उसके
उसके बावजूद आज पार्टी टिकट नहीं दिया। ये पार्टी का फैसला है, समझ में नहीं आता है पार्टी इस किस्म का सिद्धांत क्यों लिया जा रहा है। अब खबर नवादा से है। पप्पू देव की हत्या के खिलाफ नवादा में कैंडल मार्च। सहरसा एसपी को बर्खास्त करने की मांग। सहरसा में पुलिस हिरासत में पप्पू देव की कथित हत्या के खिलाफ भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने नवादा में कैंडल मार्च निकाला। न्यू एरिया स्थित श्री कृष्ण सिंह स्मारक भवन के पास से निकला कैंडल मार्च शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान सहरसा एसपी लिपि सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए और उनके बर्खास्त करने की मांग की गई। अब खबर रांची से लापता नवादा के इंजीनियर का नहीं मिला कोई सुराग। एसआईटी कर रही है मामले की जांच। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के तारगिर गांव निवासी चंद्रिका प्रसाद के पुत्र सुधा डेयरी में टेक्नीशियन सुजीत कुमार पिछले 9 दिनों से गायब है। वह रांची के धुरुआ में सुधा डेयरी फार्म में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। अपहरण की आशंका से परिजन परेशान है। उनके भाई अजीत कुमार ने बताया कि सुजीत 22 दिसंबर को सुधा डेयरी फार्म में हाजिरी बनाने गए थे। तकरीबन 1 घंटे बाद डेयरी फार्म में नहीं पाए गए। 9 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कहीं अता पता नहीं चला। इंजीनियर की पत्नी सोनी देवी व उसके 2 पुत्र पीयूष और आयुष का रो कर बुरा हाल है। बताया कि रांची के एसएसपी के द्वारा एसआईटी की 4 टीम गठित की गई है। पुलिस मोबाइल कॉल डिटेल निकाल कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि कॉल डिटेल से कुछ ना कुछ सुराग मिलेगी। वैसे जब तक उनकी बरामदगी नहीं हो जाती स्वजन तनाव में जी रहे हैं। बात बिहार के नालंदा की। नालंदा के भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर बीजेपी नेता को मारी गोली, आरोपी ने किया सरेंडर। नालंदा के हिलसा के भीड़ भाड़ वाले वरुणतल मोड़ पर बदमाशों ने दिन दहाड़े भाजपा नेता को गोली मार दी। आरोपी भाजपा नेता के पीठ में बिल्कुल नज़दीक से गोली मार भाग गया। वहीं आरोपी ने थाना में सरेंडर कर दिया है। घटना से मौके पर भगदड़ मच गई। लोगों के सहयोग से जख्मी संजय सागर चंद्रवंशी को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। अब बात करेंगे बिहार में कोरोना की। बिहार में कोरोना के 132 नए केस मिले हैं। सरकार बोली तीसरी लहर शुरू। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिला है। वह इंग्लैंड से आए भाई से मिलने के लिए दिल्ली गया था जो संक्रमित है और दिल्ली में क्वारंटाइन है। संक्रमित एक 26 वर्षीय युवक किदवईपुरी के आईएस कॉलोनी में स्थित घर है। होम आइसोलेशन में इसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली स्थित एनसीडीसी लैब भेज दिया गया था। अब बात बिहार के बगहा की। बगहा में युवक ने किया आत्महत्या। 27 सेकंड तक तड़पता रहा युवक। बगहा से एक दिल दहला देने वाले मंजर सामने आया है। घर में मामूली झगड़ा के बाद एक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा लिया। खुद को आग लगाने के बाद वह छटपटाते हुए घर के सामने आया। उसे देख लोग चिल्लाने लगे। इतने में कुछ लोग उसके पीछे दौड़े और एक बाल्टी पानी उस पर उड़ेल दिया। आग नहीं बुझी तभी एक महिला दौड़ती हुई आई और भीगा हुआ कंबल उस पर फेंक दिया। करीब 27 सेकंड तक वह आग की चपेट में रहा। अब बात झारखंड में कोरोना की। झारखंड में कोरोना में 482 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रांची में 24 घंटे में 246 मरीज की पहचान। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 482 नए केस मिले हैं। इसमें 246 केस अकेले रांची में है। वहीं रांची में एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत भी हुई है।
इसके अलावा कोडरमा में नवोदय विद्यालय के 5 बच्चों समेत 56 लोग संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1381, तो रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 546 हो गई है। खबर दिल्ली से, ओमिक्रॉन ने लंबी छलांग लगाई है। महाराष्ट्र में 450 केस मिले हैं। देश में नए वेरिएंट का आंकड़ा 1270 पर पहुंचा। देश भर में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से साथ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में इसके सबसे ज़्यादा मामला सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को ओमिक्रॉन को लेकर अपडेट दिया है। मंत्रालय के मुताबिक देश में नए वेरिएंट के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1270 हो गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की सबसे ज़्यादा मरीज है। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में है। खबर उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इत्र कारोबारी पंपी जैन और याकूब के प्रतिष्ठानों पर आयकर ने छापेमारी की है। दोनों कारोबारी समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। आयकर विभाग ने कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारियों के प्रतिष्ठान तथा आवास पर बड़ी छापेमारी की है। आयकर विभाग की टीमों ने अखिलेश यादव के बेहद करीबी और विधान परिषद सदस्य पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के साथ मोहम्मद याकूब उर्फ मालिक मियाँ के ठिकानों पर छापेमारी की है। शहर के छिपट्टी मोहल्ला निवासी इत्र कारोबारी व सपा एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के घर और कारखाना पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। पुष्पराज जैन ने समाजवादी इत्र बनाया था। पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी के दौरान उनका नाम उछाला था। वहीं इत्र कारोबारी एस मोहम्मद याकूब के यहाँ भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। टीम उनके कारखाने में छापेमारी कर रही है। दोनों स्थानों पर टीम सुबह 7:30 बजे पहुंची है। जांच अभी भी जारी है। खबर उत्तर प्रदेश चुनाव की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कहा भाजपा की बड़ी रैलियां पर लगाई जाए रोक। कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव के लिए हो रही बड़ी रैलियों पर रोक लगाने के लिए की मांग की है। पार्टी ने आयोग से कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं की सरकारी खर्च पर हो रही रैलियों पर रोक लगाई जाए। भाजपा नेताओं पर संवैधानिक मंचों से अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग कर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इस पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। अब बात देहरादून की। उत्तराखंड के दौरे पर मोदी, एक माह में दूसरी बार मोदी दौरा। कांग्रेस के माथे पर बल अपनाई जा सकती है नई रणनीति। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनौती के रूप में आ डटे हैं। देहरादून में चुनावी बिगुल फूंकने के महीने भर से कम समय में ही हल्द्वानी में मोदी की रैली के बाद अब कांग्रेस पर भी पलटवार का दबाव है। मोदी से मुकाबले के लिए अगले माह जनवरी में कुमाऊं मंडल में राहुल की रैली कराई जा सकती है। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सत्ता के लिए जोर मार रही भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे निशाने पर है। अब खबर नई दिल्ली से। नई दिल्ली में शीतलहर के साथ दिल्ली एनसीआर में भीषण ठंड। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में जारी बर्फबारी ने दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदल दिया है। शुक्रवार सुबह से दिल्ली एनसीआर में भीषण ठंड के चलते लोग परेशान नजर आए। इस कारण सुबह से ही जगह जगह आग जलाने और हाथ सेकने का नज़ारा आम है। फिलहाल धूप निकली है, लेकिन शीतलहर के चलते राहत नहीं मिल रही है। उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बन गई है। कपड़ा व्यवसायी ने राज्यव्यापी 2 घंटे दुकानों को बंद कर जीएसटी टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। धनबाद के बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कपड़ा व्यवसायी
लोगों ने 5% से जीएसटी बढ़ाकर 12% किए जाने पर सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन और 2 घंटे दुकान को बंद रखा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य प्रभात सुरोलिया ने कहा कि पहले कपड़ा पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार ने कपड़ा व्यवसाय पर 5% का जीएसटी लगाया और उसके बाद टैक्स को बढ़ाते हुए 12% जीएसटी कर दिया गया है, जिसको लेकर पूरे राज्यव्यापी कपड़ा व्यवसाय ने विरोध किया है। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कपड़े पे जीएसटी 5% से 12% की जो बढ़ोतरी हुई है, उसी को लेकर आज राज्यव्यापी कपड़ा व्यवसायी संघों ने बंद का आह्वान किया है और आज धनबाद में उसी को लेकर 2 घंटे का बंद है। अभी 10 से 12 बजे की सारी दुकानें बंद है। उसके बाद दिन भर ताला बिल्ला लगा के हम लोग व्यापार करेंगे और सरकार को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने 5% से 12% किया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। इससे महंगाई और बढ़ेगी और दुकानदारों को भी बहुत परेशानी होगी। तो जो एक बेसिक नीड होता है जो आम इंसान का, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये हमारे लिए सब महंगा होते जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ पे विरोध किया है और सरकार को आप लोगों के माध्यम से अपनी बातों को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि कपड़े पे कहीं पे भी जीएसटी बढ़ोतरी न्याय संगत नहीं है। कोई भी अगर मान लीजिए कपड़ा खरीदने के लिए कस्टमर आता है, 1000 रुपये का कपड़ा लेगा और 12% उसमें जीएसटी लिखेगा 120 रुपये, तो वो सीधे दुकानदार को कहेगा कि मुझे बिल नहीं चाहिए भैया, तुम रखो, हमको 120 रुपये हमको वापस कर दो। ऐसे में वो दुकानदार के पास में कोई उपाय नहीं बचेगा, या तो वो उससे हुज्जत करे, उसको सामान नहीं बेचे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।